Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. Today I will teach exercise 3.1 of NCERT. Okay, and the name of the chapter is pair of linear equation in two variables. Okay, so let us start with the first questions. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. हमें क्या करना है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. पहला प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसलिए फॉलोइंग है वहाँ पर. और उसके बाद हमको ग्राफ के थ्रू मीन्स ग्राफ के माध्यम से हमें क्या करना है कि जो पेयर आएगा उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में पहला जो प्रॉब्लम उसको मैं रीड करता हूँ. देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स मीन्स 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10th के. वह एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा था, मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट किए 10 स्टूडेंट्स. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि नंबर जो गर्ल्स का नंबर है वह 4 ज़्यादा है बॉयज़ से. सपोज करिए कि अगर बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स 7 है. ठीक है, या अगर एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बॉयज़ आपके कितने हैं, बॉयज़ कर सकते हैं 7 है, सॉरी बॉय, हाँ ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स कितनी है, 7 है. ठीक है, तभी ऐड करने पर 10 आएगा. ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. और हमें क्या फाइंड करना है कि बताइए कि एक्चुअल में जो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस क्विज में. ठीक है, उस क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट पहले स्टार्ट करता हूँ लिखना है. तो सबसे पहले मैं गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर सपोज कर लेता हूँ. ठीक है, या लेट मैं लिखता हूँ, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है, who took part in the quiz. ठीक है, in the quiz. अच्छा, इतना हो गया आपका. अब क्या यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बॉयज़ जो हैं, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ATQ. क्या हो जाएगा, Y इधर लिखता हूँ, मैंने Y इधर लिखा और X किधर लिखा, इधर लिखा. अब देखिए बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो इक्वल कब होगा. मान लीजिए ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ ये आपका गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ है X. तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि X और Y में एक रिलेशन, मतलब एक इक्वेशन बन जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे कि गर्ल्स ज़्यादा है तो और बॉयज़ कम है, तो किधर ऐड करें, 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो किधर ऐड करें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, मतलब इक्वेशन एक फॉर्म हो Y और X में. तो मैं क्या करता हूँ कि इधर ऐड कर देता हूँ 4 बॉयज़ की तरफ. तो जब 4 ऐड कर दूंगा तो गर्ल्स, जितने गर्ल्स की नंबर उसकी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए कि 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, 1 मिनट, 7 मान लीजिए गर्ल्स हैं. ठीक है, और 3 बॉयज़ हैं. अब बॉयज़ वाले में मैं 4 ऐड करूँगा तब ना इक्वल होगा, है कि नहीं. तो ये हमारा हो गया y = x + 4. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंड इक्वेशन 1 ये है,
एंड सेकेंड क्या होगा, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10th के, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो एक और इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल 10, दोनों मिलकर बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो रहे हैं 10, दो इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफ के थ्रू, कैसे फाइंड करेंगे आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट है ये, फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये y x के टर्म में लिखा है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ x के टर्म में लिखकर तब इक्वेशन 2 सपोज करता हूँ। y इक्वल 10 माइनस एक्स, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन टेबल मैं बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सॉल्यूशंस टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो पहले के लिए आइए देखा जाए, पहला के लिए हो जाएगा और ये दूसरे के लिए, दो सॉल्यूशन हम लोग, बहुत है मिनिमम 2, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। इस वाले रो के लिए x का रो है और ये y का, उसी तरह ये भी x है और ये y का, ठीक है। तो पहला टेबल पहले इक्वेशन के लिए मैं बनाता हूँ, इस वाले टेबल में आएगा, ठीक है। पहले मैं x के जगह पर 0 पुट करता हूँ, 0 पुट किया तो कितना आएगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 को 4 में ऐड करेंगे, 4 ही आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये आपका हो गया 4, ठीक है। अब मैं कितना रखता हूँ 1, x की स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है। तो अब देखिए 1 मैंने रखा तो 1 प्लस 4 मीन्स 5, ये रफली करिएगा 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 पर 5, ठीक है। पहला इक्वेशन का टेबल सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन टेबल। सेकेंड ये है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y का कितना आएगा 10 माइनस 0 इक्वल 10 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आएगा, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो ये देखिए ये दोनों सॉल्यूशन टेबल है, ये पहले वाले इक्वेशन का है और ये दूसरे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल हो गया। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा और उसी ग्राफ ड्रा करने से, मतलब ग्राफ ड्रा करने के बाद मैं उसी ग्राफ से डिस्कशन करूँगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ द ग्राफ द रिक्वायर्ड ग्राफ इज बना देते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, ये O फॉर ओरिजिन हो गया, ये x डैश हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्केल मैं लूँगा, ठीक है, x एक्सिस या y एक्सिस पर, मैं उसमें क्या करूँगा कि उसको लिखेंगे नहीं, उसमें क्या करूँगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल, अगर आप लोग स्केल से ड्रा करते हैं या ग्राफ पेपर बनाए बहुत ही अच्छा है, अगर ग्राफ पेपर बना रहे हैं तो क्या होगा 1 स्क्वायर इक्वल 2 यूनिट लीजिएगा। कितना, 1 स्क्वायर इक्वल 2 यूनिट्स, मतलब 1 स्क्वायर इक्वल 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। या अगर आप स्केल से बना रहे हैं, स्केल और पेन की मदद से बना रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ग्राफ अगर खींचना चाह रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 स्टूडेंट्स लीजिएगा, मतलब 2 यूनिट्स, ठीक है।
2 यूनिट्स मीन्स 2 स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। इधर 2, ये आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि मैक्सिमम देखिए x वाले में कितना है, मैक्सिमम 1 है, और y वाले में मैक्सिमम कितना है, 10 है। ठीक है, मिनिमम y वाले में 4 है और x वाले मिनिमम 0 है। ठीक है, तो मैं चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम 10 तक बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2, -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे भी आइए, 2, 4, -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब पहले टेबल को मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई प्लेन में। इस पहला टेबल किसका है, पहला टेबल पहले इस क्वेश्चन का है। तो देखिए 0 पर कितना है, 0 पर है आपका कितना, 0 पर है 4। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। 0 पर 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 0 4। ठीक है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 4। अब देखिए सेकेंड 1 5 है, 1, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए ज़रा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये 2 2 2 का है, तो 0 पर 4 आया, तो ये 0 एक्स एक्सिस पे ये 0 और इस तरफ 4 दिखाना है, तो ये 2 और ये 4 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 4। अच्छा, फिर इसके बाद 1 पर 5, 1 देखिए यहाँ पर आएगा, ये 2 है, इसके बीचों बीच क्या होगा, ये 1 होगा। 1 पर कितना है 5, तो ये देखिए 4 और ये 5 है, सर ये 4 है, ये 6 है, तो बीच में क्या आएगा, यही 5 होगा। ये आपका हो गया 5। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कराता हूँ, एक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, एक क्या मिलेगा हमें, लाइन। ठीक है, ग्राफ में थोड़ा दिक्कत हो जाता है हाथ से बनाने में। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, यही मान लीजिए कितना है 5 सॉरी, 1 पर कितना आ रहा है 5। ठीक है, 1 पर आपका कितना आ रहा है 5, ये हो गया। और कितना आ रहा था, 0 पर 4 आ रहा था, तो यही दोनों पॉइंट सपोज कर लीजिए, और इसी को मैं मिला देता हूँ। ठीक, अच्छा, फिर देखिए दूसरे के लिए 0 पर 10 है, तो एक्स एक्सिस पर 0 ये है, 10 यहाँ पर है, तो एक ये हो गया पॉइंट। फिर 1 पर 9 है, ये देखिए 1 है, और 9 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब इसको मैच कराइए। ठीक है, तो देखिए दोनों जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कहाँ पर किए हैं। ये कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है कौन से इक्वेशन का, y = x + 4 का, और ये वाला है x + y = 10 का। ठीक है, इंटरसेक्ट देखिए दोनों कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट दोनों यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं जब x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर गिरा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो 4 से कम है, तो 4 से कम है। यहाँ पर ग्राफ देखिए हाथ से खींचने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा कोई डिस्टेंस ये ज़्यादा हो जाए, कोई कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हाथ से ग्राफ पेपर बनाएंगे बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 से कम है, तो 4 से कम है और 2 से ज़्यादा है, तो कितना होगा, 3 ही मानेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैं 4 से कम है, तो इसको मैं कितना ले लेता हूँ, 3। ठीक है, ये हाथ से बना इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, लेकिन 4 से कम है, ध्यान दीजिएगा, 3, x = 3। और फिर y पर देखिए, ये आपका कितना है, 2 4 6, ये 8 है, और ये कितना है, 10 है, तो 8 से कम है, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करिए। तो आपका हो गया कितना, इसका होगा 3,6, कितना होगा, 3,6। तो हम क्या लिखेंगे, सो x = 3, y = 7। ठीक है सर, ये 7 होगा।
एक मिनट, देखिए ये 8 है और ये 6 है, 6 और 8 के बीच में, तो ये कितना होगा 7, तो 3 और 7। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं 7 है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसे बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।